So, what I am going to do, I'm going to give you some Gen Z quotes. Okay, Gen Z style. See, अच्छा। yeah, I use it and I see people of my age using it. So, you have to counter. Okay. So, if I tell ओके। you that I am letting things unfold naturally, so are you in alignment with this very statement? Something like I am हाँ figuring things out era. हाँ, मुझे नहीं आता है तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ। तो वही होने दे रही हूँ। हाँ, Towards the इसका मतलब यही होता है और कुछ sensible नहीं होता है। approach. Okay. And I will cross the bridge when it comes. In some sense, it is okay, but it is, I mean, again, it is no substitute for preparation. Why do you feel so? बिकॉज ये अक्सर कवर अप हो जाता है और बहुत से लोग ये करते हैं कि इसमें इस बात को बोल के लोगों को लगता है कि अभी सोचने से एंजाइटी हो रही है, प्लान बनाने पे से प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करे। तो ये बोल देते हैं कि हाँ, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी इनकाउंटर वन, राइट। तो ये जैसे हिंदी में अक्सर आपने सुना होगा, लोग बहुत लोग कहते नहीं है इसको कि यार जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे तुम जो यार, होता उसमें है क्या देखा ही देखोगे नहीं तुम। जाता. हाँ, लोग यही तो बात बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा। आप देखोगे नहीं तो और क्या कर लोगे, क्योंकि आपके पास आज भी कोई आइडिया नहीं है, तब भी नहीं होगा। जो होते बनेगा करोगे। पर एक्चुअल मीनिंग इसकी ये है कि आपको पता समझ में नहीं आ रहा है। So, but it has become very cool now to associate every code that is like in alignment with my thought process. For example, मैं बोलूं कि I am embracing uncertainty, तो क्या एक वो delusional loop नहीं है जो मैं खुद को दे रही हूँ? या फिर I am letting the path reveal itself. I am not rushing देखो that लाइफ में narrative. हर चीज, देखो ऐसा है, लाइफ में हर चीज जो है ना, हर चीज के लिए पॉसिबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग ऑथर्स है, सपोर्टिंग फिलोसफर्स है, सपोर्टिंग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है। ठीक है। हर एक फिलोसफी के पीछे चले जाओ, कुछ भी लाइफ में आप कर रहे हो हर चीज के लिए है। इवन आज के टाइम पे बुक्स लिखी आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट पे, जो आपकी हर एक थिंकिंग को सपोर्ट करती हैं। All right. Right, I do agree. ठीक है। तो जिसको जो चीज करनी है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो ढूंढ लेता है। Is सपोर्टिंग it the right डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग approach? ऑथर कोड्स। राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं है। इवन अ मर्डर कैन बी राइट और जस्टिफाइड ना, मुझे जो भी करना है मैं उसका जस्टिफिकेशन ही तो दूंगी ढूंढ के. हाँ, जस्टिफिकेशन मिल जाएगा उसका। क्या आप उस सिचुएशन में और क्या कर सकते थे, कोई भी रहता आपकी जगह मर्डर नहीं कर, मर्डर ही करता। आपने भी वही किया। यू कैन से दैट। नो बिग डील, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डू यू करते हैं थिंक लोग। कि डेल्यूशनल होना इन सम सेंस इज गुड? डिल्यूजन होना सम सेंस। देखो अनरियलिस्टिक एक्चुअल में होने से आप एसोसिएट करते हो उस चीज को या फिर देखो डिल्यूजन डिल्यूजन हमें बहुत हैप्पीनेस देता है, ठीक है, लाइफ में। ओके. आप अगर आप डिल्यूजनल नहीं हो तो प्यार नहीं कर सकते किसी से। प्यार करने के लिए आपको डिल्यूजन होना जरूरी है। क्यों? रियल सेक्स से कोई कैसे क्यों प्यार कर होना सकेगा। चाहिए? क्यों डिल्यूजन मैं ही तो किसी होते हैं रियलिटी लोगों। वाली चीज को प्यार नहीं कर सकती? क्यों डिल्यूजन चाहिए मुझे? नहीं, प्यार कर सकते हो, उसमें कुछ हम्म. गलत नहीं है। बट थोड़ा सा एक डिल्यूजन ही तो होता है कि जो आपको हर एक उस लिमिट से आगे ले जाता है। प्यार एक गलत वर्ड है जो मैंने यहाँ पे यूज किया, प्यार के बजाय यहाँ पे कहा जा सकता है दीवानगी, जिसको कहा जाता है। ठीक है। दीवानगी जिसको कहा जाता है कि किसी पल रह नहीं सकते हैं उसके बिना। और ये सब बट डिल्यूजन पीपल है। बिहेव इन दिस वे, डोंट यू थिंक सो, कि उसके बिना रह नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल बिहेव करते हैं। खैर वो तो उसके लिए तो अपने अलग रीजन है। लोगों की कोडिपेंडेंसी और इस तरीके के लोगों के बिहेवियर होते हैं चाइल्डहुड में, जो उनके मदर और उनके फादर के साथ जो उनका अटैचमेंट पैटर्न रहता है, उसी को वो अपने एडल्टहुड में भी यूज करते हैं। बट दैट डजंट वर्क इन एडल्टहुड। तो आर यू वो एक अवेयर ऑफ वो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट? जेंजी ने डिल्यूजन का एक टर्म निकाला है, डेल्यूलू. एंड सॉल्यूशन का आई थिंक निकाला हुआ है सोल्यूलू. So they think that delulu is the only solulu. That means being a little delusional to the solution.
like someone हम्म। who is unrealistically optimistic or believing in some unlikely, often in a humorous or हम्म। self-aware way. तो ऐसी क्या लाइफ को लेके अप्रोच इतनी कैजुअल, डज इट वर्क? मैं गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। लाइफ का तो कोई भी रास्ता कहीं सही और गलत में नहीं जाता है। अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हो, हंसते बोलते खत्म करना चाहते हो, तो इट इज ऑल गुड। इट इज ऑल गुड। आप अपना डे किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो, किस तरीके की लाइफ को आप सक्सेस बोलते हो, राइट। अगर आप कूल एक हैप्पीनेस फील्ड लाइफ जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, तो ठीक है, ये सब करने के लिए उसमें गलत नहीं है कुछ भी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अच्छा है अप्रोच हर चीज को लाइट लेने का। लाइट लेके खुश तो रह सकते हो, पर जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आपको मैं कुछ सेइंग्स दे रही हूँ, सो आई जस्ट वांट टू नो योर टेक ऑन दैट, लाइक डू यू अग्री और हम्म। नॉट, इवन इफ नॉट अग्री, लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट देम? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जैसे पुराने जमाने में ट्रेडिशनल फिलोसफी या फिर बड़े बुजुर्ग तजुर्बे वाले यही कहते थे कि लुक बिफोर यू लीप, या फिर स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, या फिर मेजर ट्वाइस कट वंस। लेकिन जेंजी फिलोसफी यही है कि वील फिगर इट आउट, ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ टेम्परामेंट? देखो, दोनों ही प्रोसेस सही है। कुछ कुछ जगहों पे वो यूज करना पड़ता है जो जनजी आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर जगहों पे वो यूज करना पड़ता है जो पहले ट्रेडिशनल वे में कहा गया है। कि मेरा खुद की अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद दूसरों से भी कहता हूँ कि प्लान करने में 2 दिन लगाने हैं, करने में तो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा काम। पर एक्चुअल में क्या करते हैं लोग, कि जब वो कोई काम करने की सोचते हैं तो उसकी काम की एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि लोग उस प्रोसेस को अपने माइंड में होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा समय तक। तो दे वांट यस। टू गेट इनटू द एक्ट। यस। क्योंकि अपने माइंड में होल्ड करने के लिए उनको माइंड में कैपेसिटी चाहिए, जो ज्यादातर लोगों की नहीं होती है। तो मैं इस बात को नहीं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग की इससे होती मुझे है या एक नहीं वो होती है, लाइन बाई द याद वे। आ रही है, जैसे आपने कहा कि 2 दिनों में प्लानिंग करो एंड एनैक्टमेंट ओनली टेक्स क्वाइट अ फ्यू मिनट्स, तो डिग द हाँ वेल हाँ। बिफोर यू आर एक्चुअली थर्स्टी, एंड फेलिंग टू आई डू दिस यूज टू प्लानिंग टू से, फेल। देखो बेसिकली ऐसा है, ये बात तो मैं अपने आज भी अपनी फैमिली में करता हूँ। आई मीन विद माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, ठीक व्हाट? है। जब भी कोई कोई भी बात रहती है, कोई काम रहता है, मेजर वर्क है, कोई फैमिली डिसीजन है, दे यूज टू डू लाइक कि हाँ चलो करते हैं। तो मैं समझ में आता है मुझे कि वो सोचने पे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं उनको करने, क्योंकि उनको एंजाइटी हो रही होती है उस प्रॉब्लम से या उस सिचुएशन से, एंड दे जस्ट वांट टू गेट इट ओवर, ठीक है। तो और मेरा है कि मुझे लगता है कि जो काम आप करने जा रहे हो, पहले उसके सारे एंगल से सोच लो, समझ लो, इफ दैट टास्क इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से आप करो, दैट इज मच बेटर। करने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप उसको 2 घंटे सोचने के बाद कर रहे हो, तो दैट वुड गो मच फार देन अगर आप उसको इमीडिएटली करना स्टार्ट कर But दोगे। what बट इट if I say डिपेंड्स that कि let tomorrow take care of itself? You just focus on today. Take things as they come. Deal with the present, not the imagined future. Don't ये worry सब, about it. Could be नहीं anything. नहीं 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 नहीं, ये सब भी चीजें होती हैं, लेकिन इनका यूजेस भी है इन बातों का भी। पर ज्यादातर इनका उस समय है जब आपको खुद नहीं पता है कि मैं प्लान करूं भी तो क्या करूं, तो वहां पे ये कह देना अच्छा है। नॉर्मली लोग किन लोगों ने ये बातें कही? जिनको ये पता वही नहीं, लोग they थे did जिनको not have, जिनको पता नहीं था did not have their things sorted. Yes. कि कौन बिना डिजाइन के घर बनाने लगा, जिसको बनाने नहीं आता था डिजाइन। कौन बनाता है बिना डिजाइन के घर? जिसको नहीं आता था उसने कहा यार बना रहे हैं, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था घर कैसे बनाते हैं, डिजाइन कैसे बनाते हैं। उसको लगा एक एक ईंटा रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हो जाएगा, काइंड ऑफ, राइट। तो I'm putting you जिनको in डिजाइन नहीं, one more situation, and you have to imagine this scenario. Maybe as like somebody elder to me, or maybe a relative, or maybe a family setup. Okay. So if I ask you, like, अगर आप मेरी कोई accountability उठा रहे हो, maybe sponsoring my studies, and if not sponsoring, looking after them, लेकिन आपने ही मुझे बिल्ड किया और मैं आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट दूं अगर, कि मेरी जिंदगी है, मैं देखूंगी, आप अपनी देखो, तो लाइक जो टीनेज में होता भी है, इफ नॉट टीनेज, लाइक वी क्लेम इट दैट वे कि ये मेरा, ये आपका, in no way it is linked. So what's your view about this?
कोई कुछ नहीं कर सकता, ये रियल फैक्ट है, ये हमेशा होगा। तो क्यों, लेकिन और जो हमारे सपनों में हमारी मदद कर रहे हैं, मतलब क्या उनका एक्सपेक्ट करना बनता नहीं है या क्या? उनका एक्सपेक्ट करना बनता है, पर आप भी अब मैच्योर हो चुके हैं, आप उनके लेवल पर नहीं रह गए, तो कहाँ तक आप रोज क्या दिन भर आप इस बात को सोच के एक्ट नहीं कर पाओगे उनसे, कि उन्होंने आपके लिए अच्छे के लिए किया। वो आप तभी कर सकते हो जब आपके और उनके काम के बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस हो। आप किसी दूसरी सिटी में रहते हो, आपके अगर पेरेंट्स ऐसे रहे तो आप मैनेज कर जाओगे। बट अगर आप रोज उनके साथ डील कर रहे हो, रोज आप इंटरमिंगल बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो आप आपके और उनके तरीकों में जो डिफरेंस है वो फेस टू फेस होगा उनका, उन चीजों का। एंड देन यू विल से एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब लाइफ की रियलिटीज है। इसमें कोई सही है कोई गलत नहीं है, सब सारे ही सही है सारे ही गलत है। एंड बहुत ये सारे तो ऐसे होने लोग वाली होते हैं चीज जैसे है। डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस होते हैं, वी कैन नॉट एक्चुअली डू इट विद पीपल हु आर क्लोज टू अस, या जिनसे हमें लाइफ आई है। सिर्फ उन लोगों को छोड़ के हम दुनिया के हर शख्स से बात कर लेते हैं, तो ये कैसे डील की जाए चीज? कि जैसे लाइक फ्रेंड्स फ्रेंड्स में ही बोल देते हैं कि भाई तेरे अपने बाप को छोड़ के दुनिया के हर बाप को पता है, लाइक हम्म। अपने ही क्लोज वंस को नहीं पता बट रेस्ट एवरीबडी नोज। सो हाउ डज लाइक वन मैनेज टू हैव दैट ऑडेसिटी, टेक द प्लंज टू गो एंड टॉक टू द पीपल हु आर एक्चुअली कंसर्न्ड? बिकॉज एक तो वही एस्पेक्ट होता है कि हम जो इन्हें बोलेंगे इन्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं, समझ में भी अगर आएगा, पर उनका बिहेव जो होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वो इमोशनली फिल्ड होता है, क्योंकि दे केयर फॉर यू, दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस टुवर्ड्स यू। तो आप उस चीज में ऐसा मतलब उस चीज में उनका रिस्पॉन्स आपको लग सकता है कि ओवरशूट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा वो इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बातों का बड़ा बना दिया है उन्होंने। तो वो तो इश्यूज रहते हैं, वो उसका कुछ नहीं कर सकते आप। आपका क्वेश्चन क्या था बेसिकली इस बात पे? मेरा क्वेश्चन ये था कि ये चीज़ कैसे डील हो, क्योंकि ये तो जब दुनिया वालों को पता लग जाए कि कोई इंसान वल्नरेबल है, सो दे टेक अनड्यू प्रिविलेज, एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स के यस। केस में। हाँ। तो हाँ, नहीं गर्ल्स नहीं, वो सभी के साथ है। लोग आपकी एक बार जान जाए इमोशंस को तो बट गर्ल्स के साथ ज्यादा है, yes, आदमी के साथ भी है। बिकॉज और आदमी स्पेशली स्टिल कैन प्रोटेक्ट, गर्ल्स आर स्टिल टेंडर एंड इजी, कि इमोशनली आदमी ज्यादा कैन, से ज्यादा आ देखो जाएंगे। ऐसा है, ज्यादातर आदमी फिजिकली कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, बट इमोशनली ज्यादातर आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। स्पेशली विथ विमेन। दैट्स वाई विमेन रूल मेंस माइंड। ठीक है, दे कंट्रोल बाय देयर ओन बिहेवियर, देयर थ्रू मैनेजिंग मैंस इमोशन। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा इस तरह से औरतें करती हैं जो। तो आदमी के साथ है, आदमी इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं अब कर देखो, पाते। लेकिन जिसकी जितनी भी इंटेंशन अच्छी हो, चाहे घर वालों की अच्छी हो, लेकिन वो जो बिहेवियर है बच्चा तो वही पिक करेगा ना। बच्चा के रिलेशनशिप्स में हम तो यही करेंगे ना, कि ना अगर टोन अच्छी, इंटेंट का क्या करेंगे, दैट्स ओके कि नियत साफ सब माँ, बट नो मैटर हाउ गुड द हम्म। कार इज, इफ द ड्राइवर इज इनकॉम्पिटेंट द कार इज बाउंड टू क्रैश। तो आप फैमिली सेटअप में रह के भी अगर बिहेवियर ऐसा है तो यू कैन नॉट बिहेव लाइक अ फैमिली ना, परिवार तो दूसरे बन जाएंगे। देखो यार, एक बात बताओ, आप जिन बात को कह रहे हो मैं आप सही बात कह रहे हो, पर सपोज एक ऐसी फैमिली के बारे में बात करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ऑलमोस्ट इलिटरेट है। ओके। ठीक है। ठीक है। एंड बहुत ही गरीब फैमिली है, लिटरेट है, पर लिटरेट इन द सेंस कि उनको सिर्फ वर्ड्स और अल्फाबेट्स पढ़ने आता है, हिंदी बोलने आती है, इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस प्लस माइनस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ में से हो सकता है वाइफ को उतना भी ना आता हो, सिर्फ हस्बैंड को थोड़ा बहुत आता हो। हम्म। एंड दे मेक अ फैमिली एंड दे रेज देयर किड्स। और जब उनके बच्चों की पढ़ाने की बारी आती है तो कहते हैं कि अपने बच्चों को हम अपने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उनको इंग्लिश बोलने वाले स्कूल में हम्म। ये सब सारी चीजें करेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। और हम्म। जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो, और जाहिर सी बात है पेरेंट्स ऐसे थे तो जाहिर सी बात है उनका अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है। एजुकेशन आपको सिर्फ बुक पढ़ना नहीं सिखाता है, एजुकेशन आपको वर्टिकल्स देता है लाइफ में। बट एजुकेशन आपको को एक तो इट्स ऐसे, ऑल अबाउट मार्क्स ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे छोड़ा किसने? नहीं नहीं, एजुकेशन इज 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 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट टू मेक कैरेक्टर।
सी आई डू अग्री कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन है और आप एजुकेशन सक्सेस ब्रिंग सक्सेस बोल रहे कलर्स हो टू योर एजुकेशन। लाइफ। नहीं बेबी, एजुकेशन ब्रिंग कलर्स टू योर लाइफ। अच्छा एजुकेशन एक ऐसी एक एक जिंदगी में 100 जिंदगी जीने की ताकत देता है एजुकेशन। जब आप अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हो, अलग अलग एंगल से लोगों की बात समझते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, लोगों की अलग अलग बातें सुनते हो, अलग अलग एंगल से आप चीजों को समझते हो, तो देखते हो कितने, ये दुनिया कितनी डायमेंशनल है ये। I just realized that I was called a baby. I am become your baby now to handle. So you have to answer in that way only. Imagining me as a baby actually. मेरा आपसे ये डाउट है कि ठीक है, आप जब हम्म, खुद वो कुछ नहीं कर पाए हो, आप अकम्प्लिश्ड हो, मुझसे कैसे उम्मीद रख रहे हो आप? मतलब आप पेरेंट की बात करें कि पेरेंट्स आपसे उम्मीद रख रहे हैं, तो इसका आप You just called ये me कह a रहे हो आप? baby, so I'm asking you from a baby point of view. अच्छा अच्छा। Yes. नहीं नहीं, मुझे उसके लिए वो मेरे मुंह से निकल जाता है, कभी कभी चीजें हो That's जाती हैं okay. ऐसे। That's okay. Perfectly fine. I'm asking हम्म, you. You are not accomplished, but you want me to be accomplished. तो isn't it like unfair कि खुद तो वो काम कर नहीं पाए, मुझसे उम्मीद लगा रहे हो? आपकी इंटेंशन ठीक है कि जो खुद ने नहीं किया मेरी लाइफ स्मूथ रहे, या जो भी एज अ पेरेंट, बट ये क्या इम्प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं, उम्मीद लगाने क्या मतलब है? आपके आपके लाइफ में आपके लिए अच्छी चीजें कोई चाह रहा है, उसको फोर्स करना गलत है डेफिनेटली। बट आपको एक अच्छा अच्छा एजुकेशन और ये सब देना तो एक टूल किट है आपके लाइफ के। अगर कोई ये चाहे कि आप ऐसा कुछ बन के फिर उनके लिए कुछ करो, ये सब जरूर गलत कहा जा सकता है। बट अगर आपको कोई टूल दे रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि क्या बनाओ, तुम्हारी जो मर्जी करे बना लेना, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ये टूल है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, जो हम दे सकते कितने हैं तुम्हें। हैं ऐसे बाकी अपनी पेरेंट्स, मैंने अपने करियर में नहीं देखे हैं। इवन बहुत लोग लाइक हैं ऐसे। मैं अपनी बात करूं अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे की तरह हम सिर्फ सपने देखते हैं कि मैं इतना पढ़ लूंगी तो मैं इतना कमाऊंगी, ये भी नहीं पता होता उस पैसे से क्या करेंगे। बड़ी छोटी सी चीजें होती है, चॉकलेट का रूम होगा, 1,000 रुपए होंगे, ऐसी स्टेशनरी, ऐसी बुक्स, उसी में खुशी। बट खुशी के मायने अगेन बदल जाते हैं। When we are young, we kind of tend to associate ourselves with titles we are compatible with. बट एक टाइम फ्रेम में तो लाइक लिमिटेड चीजें हो सकती है ना। तो क्या आपके घर वाले हमेशा आपके सपोर्ट में थे, लाइक वट एवर यू वांटेड टू डू? देखो मेरे घर वाले, अब क्या, आप शायद प्रोफेशन की बात कर रहे हो कि मेरे सपोर्ट में थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पढ़ाई में, आपके डिसीजंस में। देखो मेरे मेरे प्रोफेशन के सपोर्ट में तो मैं कहूँ कि वो सपोर्ट में थे, मुझे इनकरेज कर रहे थे, मुझे गाइड कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि दे देमसेल्फ हैव नो आइडिया कि व्हाट आई शुड बी डूइंग। ठीक है। माय फादर वाज बिजी मैनेजिंग हिज ओन होम, trying to earn money to raise their kids, right? And they don't have any idea कि क्या कराना सही है क्या कराना गलत। दे वर गेसिंग एक्चुअली, राइट? एंड आई रियलाइज कि हाँ, मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि मुझे क्या करना है, विथ माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। तो तो कभी सपोर्ट कोई कहना गलत है, कॉन्फ्लिक्ट लेकिन नहीं उन्होंने, रहा कि जब अपने पेरेंट्स को नहीं बोला मुझे ये करना है तो उन्होंने उस चीज को अपोज किया? नहीं नहीं किया उसको, एजुकेशन में तो नहीं किया। मैं क्योंकि उन करके करते भी क्या, जब उनको, जब किसी को कोई रास्ता पता हो, आपको बोलना चाहे कि इस रास्ते पे चलो, वही तो आपको दूसरे रास्ते पे जाने से रोकेगा। इंडिया में तो लोगों की प्रॉब्लम यही है ना, उनको खुद भी नहीं पता ये रास्ता कहाँ जा रहा है, एकदम बोल नहीं रहे हैं बस नहीं, तुम उनको इस पता रास्ते। है। नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को अगर टोक रहा है, उसका मतलब होता है कि उसको पता है कौन से रास्ते तुम्हें जाना है। अरे अगर मेरे पेरेंट्स ने अगर या किसी बच्चे के पेरेंट्स ने मेडिकल नहीं किया है या इंजीनियरिंग नहीं किया, अपने बच्चे को बोल रहे हो तुम ये करो, उन वो खुद थोड़ी ना चले उस रास्ते पे। उनको यही तो पता है ना कि अगर इस रास्ते पे कुछ बेबी, चलेगा ऐसा होगा, सुना सुना आई एम है। रियली सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। उसको उनको नहीं भी अगर पता है, तो भी इट इट डजंट, वो रास्ते पे नहीं गए, पर उनका दिल ये जानता है कि वो रास्ता सही है, उस रास्ते पे जाना चाहिए, उनको ये पता है। तो दिल तो जाना मेरा भी जरूरी जाने का है, नहीं है। जानता है मेरा भी दिल, जो मैं करूंगी वो भी सही है। दिल जानने से क्या है? तो यहाँ पे ये बात, आपका क्वेश्चन ये था ना कि आपको अगर कोई रोक रहा है, मैंने ये कहा था ना कि आपको जिसको पता हो कि किसी और रास्ते पे जाना सही है, वही किसी को रोकता है। तो जब हम्म। मुझे मेरे फैमिली में किसी को नहीं आइडिया था
कि मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए, तो वो मुझे रोक भी नहीं रहे थे। और कहीं ना कहीं शायद उनका दिल उनको कह भी रहा था कि ठीक है, अपना खुद ही रास्ता ये ढूंढ लेगा। तो दे वेर अच्छा रिमेनिंग अच्छा, आपको साइलेंट। एक चीज लगती है कि हर इंसान हर चीज के लिए लायक होता है? व्हाट? हर इंसान हर चीज के लिए लायक होता है, अपनी सोच में एटलीस्ट। एम आई देखो ये बात ऑडिबल? बहुत बड़ी है। सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। तो बताइए। आपको क्वेश्चन फिर से आप बोलोगे एक बार? हाँ जी हाँ जी, मैं कह रही हूँ, आपको लगता है कि हर इंसान हर चीज के लिए लायक होता है? देखो ये बात बहुत बड़ी, ये कहना बहुत गलत हो जाएगा। इसके भी अलग अलग डायमेंशन है इस बात को जवाब देने के लिए, कि हर आदमी हर कुछ के लायक होता है। अब लायक होने का मतलब ये होता है कि यू डिजर्व दैट। ठीक है। हम्म। हम्म। तो कह नहीं सकता, इस बात का जवाब तो देना बहुत डिफिकल्ट है। इसका डिफॉल्ट आंसर तो मुझे लगता है कि आई थिंक नो। आई थिंक नो एज वेल। यस। लाइक जैसे जनरेशन्स हो गई, हमारी जनरेशन हो गई या हमारे पेरेंट्स की। ऑफ कोर्स जैसे जैसे जनरेशन्स आए स्मार्ट है, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है, गलत कोई नहीं होता बट सिचुएशन गलत पोर्ट्रे हो जाती है। हम्म। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू से इन बुकिश फॉर्म की नियत देखो, ये नहीं देखो, बट मेनी अ टाइम्स एज फ्रेजाइल माइंड्स वी ऑलवेज सी द टोन इन विच समथिंग इज सर्व्ड, कि बात कैसे कही गई है। और जो घरों में हम्म। तो इंडियन हाउस होल्ड्स में तो यही होता है कि बोलेंगे जो भी चिल्ला कर बोलेंगे। तो वेरी रेयरली दे डू सिट एंड एक्सप्लेन एंड टेल द पर्सन देखो कॉज एंड। चिल्ला के बोलना और ये सब उनकी इनएबिलिटी से आ रहा है बेसिकली। चिल्ला के इस वजह से बोल रहे हैं बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल यू हम्म। थ्रू माय वॉइस। आई एम डिमांडिंग अटेंशन फ्रॉम यू, यू आर नॉट कंसिडरिंग मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, दैट्स व्हाई आई एम शाउटिंग। हम्म। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया शाउट करने का मतलब आपको। अब बात आती है कि आप सुन क्यों नहीं रहे हो। अब या इसके पॉसिबल रीजन ये हो सकते हैं कि मैं मैं सुन इसलिए जो नहीं बोल रही रहा हूँ हूँ वर्दी क्योंकि ना आपको हो। समझाना नहीं आता है, सिंपली। यही 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 बात कर या रहा था मैं कि डीठ हूँ। या तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो वर्दी नहीं लग रहा है। नहीं, ढीठ जैसा कुछ नहीं होता है भाई तबे। ढीठ जिसको कहा जाता है वो शख्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप चुप रहो। तो वो आपकी बात इस वजह से कंसिडर नहीं कर रहा है बिकॉज आप बहुत बार गलत साबित हुए उसके सामने। इसकी हम्म। वजह से वो आपकी बात को कंसिडर नहीं करता है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शायद आपके डिसीजन उसके सामने सही साबित नहीं हुए हैं। तो हम्म। दूसरा शख्स आपको ले नहीं रहा सीरियसली। और बट मैंने ऐसा देखा नहीं है कि अगर कोई अच्छा डिसीजन ले रहा है, अच्छा फैसले कर रहा है, तो कोई सामने वाला उसको कंसिडर ना करे। ये मैंने देखा नहीं है अभी तक। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल बट अग्री करूंगी आपकी। तो लेकिन हर कोई उतना बन नहीं सकता ना। बच्चे तो बच्चे हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, उनके इमोशंस। चाहे कोई कितना भी खराब इलिटरेट फादर भी होगा तब भी वो चाहेगा कि बच्चा उससे कुछ पूछे कि पापा मुझे बताओ, अच्छा जी ये कैसे होता होगा। पर वो इतनी प्यार से बताते नहीं है ना कि ये कैसे होता होगा, सीधा होता जाओ जाके अपना काम करो। उसको उनको आता ही नहीं होगा। उनको आता ही नहीं, उनको ना उनको पता है ना उनको बताने का तरीका है। मैं तो कहता हूँ उनके पास वर्ड भी हो सकता हो ना हो। वर्ड्स ना हो? मुझे वर्ड्स ना हो। अरे आपको क्या लग रहा है इंडिया में बहुत से लोगों के पास वर्ड्स नहीं होते हैं? तजुर्बा है पर वर्ड्स ना हो, ऐसा क्या है? या तजुर्बा ही नहीं है वर्ड्स? ऐसा है, ऐसा है। कैसे? सही वर्ड सही। ओ बेबी, मैं आपसे बल्कि ये कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे अगर आप देखो ज्यादातर लोगों को ध्यान से, ठीक है, तो आप पाओगे कि ज्यादातर लोग अपने उनके अंदर जो बात है उस बात को भी वो ढंग से नहीं कह सकते। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, एक्सप्लेन दिस टू मी। आप अपनी ही बात मुझे एक्सप्लेन करो 10 मिनट के अंदर। आप पाओगे ज्यादातर चीजों में, आप 10 मिनट लेने के बावजूद, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट लेने के बावजूद भी वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम्म। सभी बातों में नहीं, पर बहुत सी ज्यादातर इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन। हम्म। अपने देश में कम्युनिकेशन की वो क्वालिटी है ही नहीं।
Again, I'm not talking about everybody. I'm talking about 70% of people of this country. Since you are also fond of children, I really would love to ask you a few questions. मैंने ये practical scenario देखे हैं कि बच्चा is really, I would not say gifted, but inclined towards sketching. तो ना पेरेंट्स कलर देते हैं ना स्केच बुक्स देते हैं, तो while they can easily afford them, तो उनका कोर फोकस बन जाता है होल एंड सोल पर्पस कि ठीक है कि तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करो, बट नो वेयर दे रियलाइज कि वो उनकी बीइंग का हिस्सा है। सेम वे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो घर से बाहर कर दिया, तो पीटीएम में आएंगे कि इनकी शर्ट उतारो, इनको मारो, इनको ऐसे करो, ये ऐसे कर लेंगे, बट वही बच्चा अगर खुद को कुछ कर लेगा तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे के पास में ऑप्शन ही नहीं बचता ना, तो बच्चा भी ढीठ बन जाता है। तो इट जस्ट बिकम समथिंग कैजुअल दैट वंस इन अ मंथ और वंस इन फ्यू मंथ्स आई वुड बी पुट अप इन सच अ सिचुएशन जहाँ मेरी टीचर होगी, जहाँ मेरे पेरेंट्स होंगे, ओके जिसको जो अपनी प्रॉब्लम से बोल लो, बट आई डोंट केयर, हम्म। आई डोंट बॉदर। वो अंडरस्टैंडिंग वो बच्चा खुद से कैसे डेवलप करेगा? बिकॉज मेन तो लाइक पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस है। अब जैसे लड़कियां हैं, वो अगर क्रिकेट खेलना चाह रही हैं, होती हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कन्विंसिंग देयर ओन पेरेंट्स। तो हम्म। parents are nowhere like letting their kids maintain that discipline between academics and their interest areas, nowhere guiding them। और जो बहुत वेल टू डू है उनके पास सारे डिवाइसेस भी हैं। डिवाइसेस होने के साथ हम्म। सारा डिजिटल थिंग्स, रील्स बनाना, पोस्ट करना, स्नैपचैट एंड एवरीथिंग विच दे डेफिनेटली must not be doing, they are doing। तो व्हाट्स योर टेक रिगार्डिंग ऑल दिस? कितना पढ़ाई, कितना इंटरेस्ट एरिया? व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? आई रियली वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। देखो, अलग अलग एज ग्रुप की बात है। आप सोशल मीडिया से किसी को कम्प्लीटली कट ऑफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर वो अगेन जिस चीज को आप सबसे ज्यादा छुपाओगे उसी में सबसे आठ ज्यादा इंटरेस्ट साल आएगा दस लोगों का। साल 12 साल के बच्चे को सोशल मीडिया की नीड क्या है? होना क्यों है सोशल मीडिया के थ्रू? वो पीर प्रेशर है, हर कोई कर रहा है क्रिएट, तो मैं भी देखती हूँ करके, मैं भी देखता हूँ करके। मैं भी चाहता हूँ कि मैं, एक्चुअल में वो कुछ गलत नहीं चाहते हैं बच्चे, वो गलत नहीं है। जो बच्चे ऐसा चाह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं चाह रहे हैं। वो शायद अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि उनको वो चाहते बच्चे। अगर आप एक्चुअल में देखो बच्चों को और बड़ों को भी, इवन हम पूरी लाइफ बाई बर्थ बर्थ के बाद जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपनी जिंदगी को जीना, पूरी लाइफ हम प्रूव ही तो कर रहे हैं। राइट। हम किसी को हम किसी को प्रूव ही तो करना चाह रहे हैं। एक बच्चा जब अच्छा नंबर पाता है, कुछ करता है, तो आके अपने पेरेंट्स को बोलता है देखो मैंने ये किया। एक्चुअल में मैसेज तो वो यही दे रहा होता है कि देखो मैं ये कर पाया। वो प्रूव कर रहा होता है कि देखो मैंने प्रूव कर दिया। और बच्चे भी जो होते हैं वो भी प्रूव ही करना चाहते हैं, कभी पेरेंट्स को, कभी दुनिया को, कभी किसी और को। बस वो प्रूव करने का तरीका गलत है। और तरीका गलत करने, किसी तरीकों को गलत बता के काम नहीं चलेगा, सही तरीका दिखाना पड़ेगा। आप गलत तरीकों को गलत, भाई किसी को प्रूव करना है। आप ये कहना चाहते हो सोशल मीडिया गलत है, लाइक्स गलत है, ये वो, पर उसके पास ऑप्शन क्या दे रहे हो उसके बदले में? लाइक्स गलत नहीं कह रही, लेकिन जो सोशल करेंसी को ही असलियत मान लिया है कि उनको वो एक वर्चुअल दुनिया, रियलिटी सोशल नहीं दिख रही क्यों नहीं है गलत हो? उसको करे। नहीं नहीं, सोशल करेंसी क्यों नहीं चाहिए किसी को? बिल्कुल चाहिए सोशल करेंसी। इन द फॉर्म ऑफ लाइफ में लाइक्स। अपना मुकाम, तो लाइक से उनको ये लगता है कि जो उन्होंने जो क्रिएटिविटी दिखाई, ठीक है, वो लोगों को पसंद आई। चाहे उनका दिखना पसंद आया, चाहे उनका डांस करना पसंद आया। अब उनको नहीं पता है कि और कैसे वो जनरेट कर सकते हैं इस चीज को। पर उनके पास अगर दो रास्ते हो, एक ऐसा रास्ता हो जिसपे वो चल सकते हैं, फिजिबल रास्ता हो जिसपे वो कुछ चल सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, और दूसरा ये रास्ता हो, तो देर आर चांसेस कि वो उस रास्ते पे इनकरेज करने पे जाएंगे, जिस रास्ते पे हम सब चाहते हैं। पर जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ये सब उन चीजों की वजह से जनरेट हो रहा है। और कुछ तो ये हमेशा रहेगा। जो लोग जो लोगों को लगता है लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, उनको यही रास्ता समझ में आएगा। तो आप खुद देखो, कुछ जो ये नहीं। इन्फ्लुएंसेस हैं अपनी बॉडी दिखा के, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हैं, बहुत ज्यादा काम करके नहीं, सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस मेंटेन करके जो इतना अर्न कर रहे हैं, तो जो कायदे से इंसान चले वो काम करेगा, तो उनके पास क्या गुड रीजन होगा? यू वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन थिंग ना।
कि एक चीज हम्म। कोई क्यों छोड़े जब कोई एक बेटर ऑप्शन हो। तो जब कोई उल्टे सीधे काम करके ही, या फिर नॉट सो गुड और रेलिवेंट आई वुड से, ज्यादा कमा रहा है, देन व्हाई वुड आई गो फॉर समथिंग जिसमें मुझे ज्यादा बहुत मेहनत करनी है? स्टिल आई वुड नॉट बी लाइक हार्ड वे इफ आई वुड बी अर्निंग फ्यू थिंग्स। देखो, हमेशा सोसाइटी में इस तरीके के लोग तो हमेशा रहेंगे, जो शायद उस रास्ते पे चलना चाहे, उसमें कुछ नहीं कर सकता है कोई भी किसी एक रास्ते को। मैं तो खैर उस तरीके का शख्स हूँ जो, मैं ज्यादातर की चीजें यही बातें कहता हूँ कि रास्ता कोई भी सही और गलत नहीं है। बस किसी रास्ते पे कुछ मिलता है, किसी रास्ते पे कुछ। आपको क्या चाहिए, ये आपको देखने वाली बात है। हर रास्ता कहीं ना कहीं ले जा रहा है, या जहाँ पे लेके जा रहा है वहां पे आपको जाना है। हाँ, कोई रास्ता यस, गलत नहीं, सच बात कह रहा ये हूँ। बात आप तो बिल्कुल ठीक बोली कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस रास्ते पे क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रास्ता चुने। एग्जैक्टली exactly. कोई रास्ता सही नहीं है। हर हम्म। रास्ते पे पेन और प्लेजर दोनों है। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेस। और पेन ऑफ रिग्रेट दोनों ही तरीके के पेन है ना, तो वो अगेन चॉइस हो गई। आपने बहुत तैयारी की, आपने बहुत पढ़ाई की, आपने आईएएस बन गए, आप सिविल सर्विस से, आपने सोसाइटी में ये किया वो किया। आप कुछ गुम भी करोगे इसमें। कुछ भी लाइफ यस। में करो आप। यस। कुछ भी लाइफ में, मतलब कोई भी रास्ता आप चूज करो, जो कुछ नहीं किया किसी ने, वो भी बोलेगा यार बड़ा मजा आया, मैं तो अपने फैमिली वालों के साथ रहा हमेशा, मैं तो अपनी सिटी छोड़ के नहीं गया, बिंदास अपनी लाइफ मस्ती में जी। पैसे कम थे लेकिन ठीक है, चलता है। हम्म। तो आई मीन टू से, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी रास्ता सही और गलत नहीं है। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि कोई रास्ता सही जा रहा है, उस रास्ते पर जाने वाले इसको लोग ना गलत हैं। इमोशनल लेवल पे हम जरूर डिस्कस करेंगे, नॉट टुडे बट या आई रियली वुड लव टू, कि हम उस पे बात करें कि हाउ relationships are formed, what are the emotions that a person goes through, be it an adult और be it a youngster, कौन सी एज में कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे चीजें मैनेज होती हैं, सफर होती है, आफ्टर मैथ क्या इन्वॉल्व है, लाइक साइकोलॉजिकल रिस्क्स। सो डू यू हम्म। थिंक दैट वी कैन टॉक अबाउट इट समडे? हाँ, कर सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि खुद को भी उस एज को क्रॉस करे बहुत टाइम हो गया, इमोशन समझ आ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी आ जाती है कि कुछ नहीं रखा है। बट अगेन वही बात समझाना, तो पीपल थिंक हम्म। कि वी आर नॉट गाइड ऑन द साइड बट सेज ऑन द स्टेज, के इनको क्या पता, तो निकल गए ना। हम्म। तो भूल जाते हैं कि इसी चीज को क्रॉस करके तो निकले। हम्म। हम्म। राइट।